हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितने वेल्दी हैं? ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि यदि आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वेल्दी हैं, परंतु यह सही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम और वेल्थ के बीच रिलेशनशिप को समझेंगे। इस वीडियो के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे कम इनकम वाले लोग भी ज़्यादा वेल्दी हो सकते हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा इनकम वाले लोग भी कम वेल्दी हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव पीच इग्नाइटेड माइंड में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को रेगुलर इंटरवल पर कंटिन्यूस बेसिस पर जो मनी रिसीव होती है उसे इनकम कहा जाता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कैपिटल इन्वेस्ट करने पर जो अर्निंग होती है या फिर गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में जो मनी प्राप्त होती है उसे हम लोग इनकम कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इनकम के क्या क्या सोर्सेस हो सकती हैं। तो दोस्तों, रेगुलर बेसिस पर प्राप्त होने वाले मनी को इनकम कहा जाता है। जैसे सैलरी से प्राप्त मनी जो कि आपको मंथली बेसिस पर मिलता रहता है। इसी प्रकार यदि आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसे रेंट पर लगाया हुआ है तो रेंट से प्राप्त मनी भी इनकम में ऐड होता रहता है। इसके अलावा सेविंग अकाउंट तथा फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट का मनी भी आपके इनकम में ऐड होता है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डिविडेंड से प्राप्त मनी तथा शेयर्स की खरीद बिक्री से प्राप्त प्रॉफिट की राशि भी आपके इनकम में ऐड हो जाती है। यदि आप किसी बिजनेस को रन करते हैं तो वहाँ से मिलने वाला प्रॉफिट भी आपके इनकम में ऐड हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति मोहन है जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी मंथली नेट सैलरी 50,000 रुपीज़ है। उसके पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जहां से उसके पास मंथली 15,000 रुपीज़ रेंट आता है। उसके बैंक के सेविंग अकाउंट से अर्ली 4,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है तथा उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ है जिससे उसे अर्ली 8,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है। इस प्रकार सेविंग अकाउंट तथा एफडी से उसे अर्ली 12,000 रुपीज़ यानी मंथली 1,000 रुपीज़ मिल रहा है। मोहन ने शेयर मार्केट में भी अप्रॉक्स 3 लाख इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से उसे अप्रॉक्स अर्ली 24,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है तथा शेयर के बाई और सेल से उसे मंथली अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रकार शेयर मार्केट से उसे मंथली 12,000 रुपीज़ का इनकम हो रहा है। इसके अलावा मोहन की वाइफ के पास ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है जिससे मंथली अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब इन सबको ऐड कर दें तो आप पाएंगे कि मोहन की मंथली इनकम अप्रॉक्स 88,000 रुपीज़ है। मगर मोहन की वेल्थ उसकी मंथली इनकम के बराबर नहीं है। उसका वेल्थ हो सकता है कि उसके मंथली इनकम से कई गुना ज़्यादा हो या यह भी संभव है कि उसका वेल्थ उसके मंथली इनकम से काफ़ी कम या जीरो हो। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वेल्थ किसे कहते हैं। वेल्थ आपके पास मौजूद सारे एसेट्स की करेंट मार्केट वैल्यू के बराबर होती है। दोस्तों, एसेट्स के अंतर्गत आने वाली डिफरेंट थिंग्स हैं आपकी रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपके द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड मनी, आपके सेविंग अकाउंट में मंथ के अंत में मौजूद मनी, आपके फिक्स डिपॉजिट का लेटेस्ट अमाउंट, आपके या आपकी फैमिली के बिजनेस में इन्वेस्टेड अमाउंट का करेंट मार्केट वैल्यू तथा आपके पास मौजूद लैंड प्रॉपर्टी की करेंट मार्केट वैल्यू। अब मोहन के एग्जाम्पल के थ्रू ही उसके वेल्थ का कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए मोहन का मंथली एक्सपेंडिचर 40,000 रुपीज़ है तो उसकी मंथली सेविंग है 88,000 रुपीज़ माइनस 40,000 रुपीज़ इक्वल टू 48,000 रुपीज़। उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जिसकी करेंट मार्केट प्राइस 50 लाख है। उसके पास 1 लाख रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट है। उसने शेयर मार्केट में अप्रॉक्स 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उसके पास कोई लैंड प्रॉपर्टी नहीं है तथा उसकी वाइफ के ब्यूटी पार्लर में मौजूद वैल्यूएबल थिंग्स की करेंट मार्केट प्राइस 2 लाख रुपीज़ है। यदि इन सभी को ऐड कर दें तो मोहन का वेल्थ होगा
56,48,000 रुपीज़। इसके अलावा EPF या VPF में उस समय तक की कुल राशि भी मोहन के वेल्थ में ऐड हो जाएगी। एक्चुअली वेल्थ आपको बैकअप देता है। यदि किसी कारणवश आपकी मंथली इनकम बंद हो जाती है तब भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर बंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए मोहन का मंथली एक्सपेंडिचर अप्रॉक्स 40,000 रुपीज़ है और वह मंथली इनकम बंद हो जाने के बाद भी बरकरार रहता है। इस तरह के कंडीशन में मोहन का वेल्थ 56,48,000 रुपीज़ उसके काम आता है। सो वेल्थ वास्तव में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें एक व्यक्ति सोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, बट उसने अपनी लाइफ स्टाइल भी अपने सैलरी के अनुरूप चेंज कर ली है। सोहन ने एक पॉश एरिया में एक 3 BHK फ्लैट रेंट पर ले रखा है जिसका वह 25,000 रुपीज़ रेंट पे करता है। उसने एक 15 लाख रुपीज़ की कार खरीद रखी है जिसके लिए वह मंथली 10,000 रुपीज़ का EMI पे कर रहा है। इसके अलावा वह हर वीक क्लब्स तथा पार्टी पर अप्रॉक्स 5,000 रुपीज़ खर्च कर देता है। इस प्रकार वह लोगों की नज़र में काफ़ी रॉयल लाइफ जी रहा है, परंतु उसके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी अभी तक नहीं है। इसके अलावा वह शेयर मार्केट में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। उसके पास फिक्स डिपॉजिट के रूप में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है जिससे अर्ली उसे 40,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी मंथली अप्रॉक्स 3,300 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसके पास कोई साइड बिजनेस भी नहीं है। इस केस में यदि आप सोहन की मंथली इनकम निकालेंगे तो वह होगी 1,03,300 रुपीज़। चूँकि वह एक एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ जी रहा है अतः उसकी मंथली सेविंग होगी हिज इनकम 1,03,300 रुपीज़ माइनस मंथली नेसेसरी एक्सपेंडिचर 40,000 रुपीज़ माइनस हाउस रेंट 25,000 रुपीज़ माइनस EMI फॉर कार लोन 10,000 रुपीज़ माइनस मंथली स्पेंड्स ऑन क्लब्स एंड पार्टीज 20,000 रुपीज़, दैट विल बी इक्वल टू 8,300 रुपीज़ ओनली। अब यदि सोहन के वेल्थ की कैलकुलेशन करें तो पाएंगे कि उसकी वेल्थ होगी उसकी कार की करेंट प्राइस अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़, क्योंकि कार की कीमत खरीदने के बाद समय के साथ साथ डेप्रिसिएट होती रहती है, प्लस फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ प्लस मंथली सेविंग 8,300 रुपीज़। इस प्रकार उसका वेल्थ है 15,08,300 रुपीज़। अतः मंथली इनकम बंद हो जाने के केस में उसका बैकअप फंड यानी वेल्थ केवल 15,08,300 रुपीज़ है, जो कि मोहन से काफ़ी कम है। अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि इनकम का वेल्थ से रिलेशन होते हुए भी यह ज़रूरी नहीं है कि अच्छा इनकम अच्छे वेल्थ की पहचान है। एक अच्छे इनकम वाला व्यक्ति यह ज़रूरी नहीं है कि वेल्दी भी हो। एक्चुअली इनकम को सही तरीके से यूटिलाइज करके अपनी सेविंग्स को बढ़ाकर अच्छे वेल्थ को क्रिएट किया जा सकता है। इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने इनकम को सही तरीके से यूटिलाइज करके सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।